जय हिंद हमारे प्यारे साथियों। आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जिसे बोलते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया नाम सुना होगा। ये जो हीमोफीलिया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आएगा और अच्छे से इसके क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, चलो चलते हैं बिना टाइम गंवाए पे स्टार्ट करते हैं। ये जो हीमोफीलिया है क्या है? ये जो हीमोफीलिया ये है क्या? हेमोफीलिया होता क्या है? पहली बात तो ये इस पे चर्चा कर लेते हैं। देखो जो हेमोफीलिया होता है, ध्यान सुनना मेरी बात। जो हेमोफीलिया होता है उसमें चोट लग जाने पर, चोट चोट जब लग जाती है मतलब चोट लगने पर ब्लड का थक्का नहीं जमता, मतलब ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। और होती भी है तो लिमिट में होती है। और जब तक ब्लड क्लॉटिंग होती है तब तक पर्सन की डेथ हो जाती है। मतलब कि उस व्यक्ति की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि सारा ब्लड क्या हो जाता है? निकल जाता है। ठीक है। बहुत सारे केसेस देखे होंगे जो ब्लड निकल जाने पे, मतलब कि एक्सीडेंट या फिर चोट लग जाने पे क्या होता है कि ब्लड ज्यादा क्वांटिटी में निकल जाता है बॉडी से, जिससे क्या हो जाता है? पर्सन की डेथ हो जाती है, मतलब कि मृत्यु हो जाती है। व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो वो किसका कारण है? वो है हीमोफीलिया। किसका है? हेमोफीलिया का। तो आओ इसको समझते हैं कि ये कैसे जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिशन होता रहता है। मैंने बताया था कि ये जो है डिसीज ये कैसी है? जनरेशन टू जनरेशन है। और ये कैसी है? विरासत वाली है। ये विरासत से मिलती है, मतलब कि हमारे पेरेंट्स से मिलती है। ठीक है, चलो आओ समझते हैं। मान लेते हैं कोई बंदा है। क्या है? कोई पुरुष है। पुरुष मतलब समझते हो ना, मेल है। वो क्या है? उसके अंदर क्या है? कैरेक्टर्स है किसकी? हीमोफीलिया की। किसके हैं? हीमोफीलिया की। तो चलो समझते हैं। देखो, हमेशा याद रखना कि ये जो हीमोफीलिया होता है ये हमेशा एक्स एक्स क्रोमोसोम पे, मतलब कि एक्स क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंटेड होता है, मतलब इसी पे रहता है। ठीक है। और ये कैसा रहता है? ये रहता है रिसेसिव। कैसा रहता है? रिसेसिव रहता है। ठीक है। ये जो रिसेसिव है, मान लेते हैं कोई पर्सन है जो कि मेल है। क्या है भाई? मेल है। एक्स और ऐसे लिख लो। उसके पास कौन से क्रोमोसोम होते हैं? एक्स और वाई होता है। मेल के पास क्या होता है? एक्स और वाई होता है। ठीक है। तो एक्स क्रोमोसोम से रिप्रेजेंटेड आएगा। तो मैं मान लेता हूं यहां पे मैंने दिखाया कि ये क्या है? ये हेमोफीलिया का कैरेक्टर है या फिर जीन है। प्रेजेंट है किस पे? एक्स क्रोमोसोम पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं एक नॉर्मल स्त्री है, या मैं कह सकता हूँ फीमेल है, जिसके साथ इसकी क्या करवाई जा रही है? शादी करवाई जा रही है। क्या करवाई जा रही है? शादी करवाई जा रही है, मतलब कि इसमें क्या हो रही है? शादी हो रही है। ठीक है। और वो क्या है? फीमेल है। ठीक है। उसके पास कौन से क्रोमोसोम होंगे? एक्स और एक्स। याद रहेगा? ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। जब हमने इसका क्या करवाया? क्रॉस करवाया। ये क्या है? क्रॉस है। जब मैंने इस एक्स का इस एक्स से करवाया तो यहाँ पे क्या बनेगा? एक्स और यहाँ पे एक कैरी आएगा। देखो। ठीक है। फिर जब मैंने इस वाले का इससे करवाया तो यहाँ पे भी एक्स बनेगा और यहाँ पे भी एक्स बनेगा, लेकिन यहाँ पे भी आएगा कौन? जीन। कौन सा? हीमोफीलिया। फिर मैंने इस वाई का और इस एक्स से करवाया तो क्या बनेगा? एक्स और वाई बनेगा। ठीक है। फिर मैंने इसका करवाया इस वाले से तो यहाँ पे क्या बनेगा? एक्स और वाई। तो यहाँ पे देखो कि ये किसमें कैरियर कौन है? इसमें कैरियर कौन है? कैरियर मतलब समझते हो? ले जाने वाला कौन है? जल्दी से मुझे बताओ। जल्दी से, जल्दी से फटाफट। इसमें कैरियर कौन है? फास्ट आंसर दो, फास्ट जल्दी से। देखो यहाँ पे ये क्या बनी? फीमेल बनी है। क्या बनी है? फीमेल। मतलब कि यहाँ पे सारी डॉटर बनी हुई है। क्या बनी हुई है? डॉटर बनी है। डॉटर मतलब समझ रहे हो ना? ये क्या है? पुत्रियां। इनको बोलते हैं पुत्रियां। पुत्रियां कहें तो डॉटर। ये क्या है? डॉटर है। ठीक है। इसमें देखो ये जो होती है ये क्या होती है? ये सिर्फ कैरियर होती है। क्या होती है? कैरियर होती है। देखो इनके पास क्या हो गए? जीन ट्रांसफर ट्रांसफर हो गए। क्या हो गए? जीन क्या हो गए? ट्रांसफर हो गए। किसमें हो गए भाई? डॉटर, पुत्रियां में, मतलब कि जो उनकी बच्चियां होंगी। आ रही बात समझ में? फीमेल्स में। यहाँ पे आओ। ये क्या है? ये भाई तुम्हारे क्या बने? पुत्र बने। पुत्र मतलब सन बने। बने कि नहीं सन? ये जो पुत्र हुए ये क्या है? इसमें देखो कोई भी कैरेक्टर्स नहीं है हेमोफीलिया का। तो ये कैसे होंगे? ये भाई नॉर्मल होंगे।
कैसे होंगे? नॉर्मल होंगे। क्या होंगे? नॉर्मल होंगे। लेकिन ये क्या होंगी? ये भाई कैरियर। आ रही बात समझ में? ये क्या है? ये कैरियर है और ये क्या है? नॉर्मल है। तो इसमें जितने भी पुत्र बनेंगे मतलब सन बनेंगे, वो सारे क्या होंगे? वो सिर्फ समान होंगे, नॉर्मल होंगे। लेकिन बट यहाँ पे क्या हो रहा है? पुत्रियां इसकी क्या होंगी? कैरियर होंगी, मतलब कि वाहक होंगी। आ रही बात समझ में? तो ये था जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिशन। देखो, यहां से ट्रांसफर हुआ और किसमें गया? पुत्रियों में गया। पुत्रियां क्या थी? कैरियर थी, मतलब डॉटर्स क्या थी? कैरियर थी। आ रही बात समझ में? आई होप ये समझ में आया होगा। ये क्या है? ये एक बताया गया है सिस्टमेटिक ढंग से कि कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो मुझे कमेंट करें, आ गया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आगे मिलते हैं हम नए नए और भी टॉपिक को लेकर के। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा हीमोफीलिया है क्या? ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, थक्का नहीं जमता है, जिससे क्या होता है? पर्सन की डेथ हो जाती है। कंटिन्यूसली ब्लड क्या होता रहता है? बहता रहता है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।